आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल इजरायल के राजदूत और सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। श्री योगी ने इजरायल से प्रदेश में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश तथा सहयोग का किया आह्वान। राज्य विधान परिषद की 13 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल मेरठ में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं का फायदा गरीबों तक पहुंचाना राज्य सरकार की है प्राथमिकता। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए। कोविड टीकाकरण लगातार जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल लखनऊ में इजरायल के राजदूत श्री नॉर्गिलॉन के नेतृत्व में इजरायल के एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों देशों, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। श्री योगी ने इजरायल के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 30 वर्षों से बेहतर राजनयिक रिश्ते हैं और पिछले वर्षों में दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायल के सहयोग से बस्ती और कन्नौज जिलों में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने उद्देश्यों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित हो रहा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक कंपनियों को सभी जरूरी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। इजरायल के प्रतिष्ठानों के लिए ये एक अच्छा मंच है। उसे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के लिए विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इजरायल इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं में इजरायल के तकनीकी सहयोग से नई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है। मुलाकात के दौरान इजरायल के राजदूत नॉर्गिलॉन ने कहा कि इजरायल सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि, सिंचाई, पेयजल और जल संरक्षण के क्षेत्र में जो काम कर रही है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। साथ ही रक्षा उत्पादन, पुलिस आधुनिकीकरण और उद्योगों के विकास में तकनीकी हस्तांतरण भी किया जाएगा। श्री गिलोन ने कहा कि इजरायल सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त समूह बनाकर इन कामों को गति देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 6 माह में प्रदेश के सभी जिलों में 2 हाईटेक नर्सरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का काम पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। श्री योगी लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक में हाईटेक नर्सरीज की स्थापना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईटेक नर्सरीज राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों के परिसरों और उद्यान विभाग के शोध केंद्रों में बनाई जाए ताकि ये जगह किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग में लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में नर्सरी की स्थापना इजरायल की तकनीक पर की जाए। श्री योगी ने कहा कि हाईटेक नर्सरी में काम और इसका संचालन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कराया जाए। राज्य विधान परिषद की 13 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इन 13 सीटों के लिए 13 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। जिन उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया गया है उनमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्र, जसवंत सैनी, नरेंद्र कश्यप, मुकेश शर्मा, दानिश अंसारी और बनवारी लाल दोहरे शामिल हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, जासमीन अंसारी और शाहनवाज खान निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के बकाये का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा देने के क्रम में एक मुश्त समाधान योजना जारी है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार सभी विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों का समय पर भुगतान करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्युत भार वाले घरेलू और 5 किलोवाट
विद्युत भार के कमर्शियल श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अधिभार तथा सरचार्ज में 100% छूट देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2.25 करोड़ बकायेदार उपभोक्ता हैं जो इस योजना का फायदा लेकर बकाया बिल की अदायगी कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बिजली उपभोक्ता, अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय, सीएससी केंद्रों और विद्युत सखी से संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में गरीबों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाने और योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में गरीब कल्याण सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल मेरठ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गरीब कल्याण सम्मेलन में किशोरियों को पोषण पोटली प्रदान करने के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि विकास परक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, ये केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं फतेहपुर जिले में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के जरिए गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को मूर्त रूप देने का काम कर रही है। फतेहपुर जिले की पृष्ठभूमि और पर्यटन की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां की संस्कृति, परंपरा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग देगी। इस अवसर पर श्री सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिले के विभिन्न इलाकों में संचालित महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं को चेक भी प्रदान किए। उधर हमीरपुर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त आवास, सामुदायिक शौचालय, पीने का साफ पानी, निःशुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान योजना सहित कई कदम उठाए हैं। सम्मेलन को प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और जल शक्ति राज्य मंत्री संजय निषाद ने भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाओं के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया है। श्रीमती भौमिक ने ये बात कल बाराबंकी में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय सनातन परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल स्तर को उठाने के लिए देश भर में 50,000 अमृत सरोवरों की परिकल्पना मूर्त रूप ले रही है। श्रीमती भौमिक ने कार्यकर्ताओं से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भी काम करने की अपील की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सिरौली गौसपुर तहसील के अमरा देवी गांव में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अमृत सरोवर का शिलान्यास भी किया। राज्य में कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना के कुल 1390 सक्रिय मामले हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि संक्रमण से बचाव के लिए कोविड टीकाकरण का काम लगातार जारी है और इस क्रम में एक दिन पूर्व 1,40,216 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि अब तक 33,28,91,059 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल इजराइल के राजदूत और सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। श्री योगी ने इजराइल से प्रदेश में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश तथा सहयोग का किया आह्वान। राज्य विधान परिषद की 13 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल मेरठ में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, कल्याणकारी और विकास परक योजनाओं का फायदा गरीबों तक पहुंचाना राज्य सरकार की है प्राथमिकता। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 258 नए मामले सामने आए। कोविड टीकाकरण लगातार जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।